साक्षात श्याम सुंदर और किशोरी जी प्रकट होकर लीला करते थे। पंडित जी महाराज की एक बात बहुत ध्यान से सुनना। पंडित जी से किसी ने कही, बोले बाबा जीवन में बहुत कष्ट आ गए हैं, ठाकुर जी कष्टों पे कष्ट दिए जा रहे हैं, क्या करें? परिवार विपरीत हो गया, कार्य विपरीत हो गया, समाज विपरीत हो गया, ठाकुर जी ने इतने कष्ट दे दिए, अब क्या करें बाबा? तो पंडित जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में उत्तर देते, भैया जे कन्हैया है ना, जाके खेलवे की बड़ी आदत है, जे हमारे संग खेलो करे, ब्रजभाषा ही बोलते थे शुद्ध, जे हमारे संग खेलो करे, जे कष्ट ना है, जे कन्हैया खेल लो है हमारे संग में। लाला चिंता या बात की मत करे कि जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, भले ठाकुर जी तो यूं कह दे, अरे लाला तू कुछ जितनो खेलना हो तो उतनो खेल ले, हमें कोई चिंता नहीं, पर हमको एक वचन दे। बोले कहा, खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना नहीं बदलियो लाला कभी, खिलौना सदा मुंह को ही रखियो। लाला कहीं तेने खिलौना बदल लियो और मुंह को किनारे पटक दियो। अच्छा देखो, बालक जिस खिलौने से खेलता रहता है वो ही खिलौना बार बार टूटता है, और जिस खिलौने का त्याग कर देता है वो सुरक्षित खड़ा ही रहता है कोने में। जो समझो पूर्व सुरक्षित है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई जीवन में तुम समझिए कोने धरो भयो खिलौना है। रोज रुदन होता है, रोज परेशानी होती है, रोज विपत्ति आती है, रोज थक जाते हो, रोज ठाकुर जी के आगे कहते हो क्यों ऐसा, तो समझ जाओ तुम प्रिय खिलौना हो, ठाकुर जी रोज खेल रहे हैं आपके साथ, रोज खिला रहे हैं। आज ही श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, हे जगन्नाथ प्रभु आप कितना भी खेल खेलो, पर वचन दे के खेलो कि खिलौना मैं ही रहूंगा, खिलौना नहीं बदलना चाहिए। पंडित जी महाराज की वाणी। पंडित श्री गया प्रसाद जी हैं, श्री चरणों का स्मरण करना भगवान के इस कलिकाल में, उसी से मुक्ति हो जाती है। कैसे श्री चरण? तो यहां से ये प्रारंभ होता है, और सबसे पहले जो योगेश्वर हैं वो है कवि, दूसरे हरि, फिर अंतरिक्ष, फिर प्रबुद्ध, फिर पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, और अभी जिनको सुन रहे थे करभाजन। ये 9 योगेश्वर हैं, और 9 योगेश्वरों से 9 प्रश्न किए राजा निमि ने। राजा निमि ने योगेश्वरों से विभिन्न प्रश्न किए, जिनमें प्रथम प्रश्न क्या था, भागवत धर्म क्या है। तो भागवत धर्म के रूप में जो कवि योगेश्वर हैं उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत् तत्। जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित करो, पुण्य अपने पास मत रखो, यही भागवत धर्म है। पूर्ण तरह समर्पित हो जाओ ठाकुर जी को, आत्मनिवेदन, अपनी जिम्मेवारी भी अपने पास मत रखो, ठाकुर जी को दे दो। दूसरा प्रश्न राजा निमि ने किया, भागवतों के लक्षण क्या हैं, उनके बारे में हमें बताओ। भक्तों के लक्षण तो 3 प्रकार के भक्त बताए, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम भक्त के लक्षण, वो जब भगवान को देखते हैं तो भगवान में सबको देखते हैं, और जब सबको देखते हैं तो सब में भगवान को देखते हैं, उत्तम भागवत। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है, भगवान से प्रीति, तद अधीनेषु, भगवान के जो प्रेमी हैं उनसे मित्रता करते हैं, और जो भगवान को नहीं जानते उन पर कृपा करते हैं, और जो भगवान की उपेक्षा करते हैं वो उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, ये मध्यम। और साधारण भक्त कौन है, जो भगवान की मूर्ति पूजा में बहुत निष्ठा रखते हैं लेकिन संत महात्माओं में ज्यादा निष्ठा नहीं रखते, ये साधारण भक्त हैं। फिर राजा निमि ने तीसरा प्रश्न किया कि भगवान की माया क्या है, उस माया के बारे में हमको बताइए। तो भगवत विमुख कराने वाली संसार की जो भी वस्तु है वो सब माया है। जिस कारण से आप भगवत विमुख हो रहे हो, जिस कारण से भगवत अंगीकार नहीं हो पा रहे हो, भगवत शरणागत नहीं हो पा रहे हो, भगवान का कैंकर्य नहीं कर पा रहे हो, वो सारी क्रियाएं माया है।
उस माया के बारे में बताया गया। चौथा प्रश्न किया राजा निमि ने, इस माया को कैसे जाना जा सकता है? तो उस माया को जानने के लिए ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति ही उपाय है। उस माया से विमुख होने का, ठाकुर जी को जानने का ये भाव बताया गया। पांचवा प्रश्न किया, नारायण कौन है, उनका स्वरूप क्या है और उनको कैसे जाना जा सकता है? तो यहां पर 3 भाव बताए गए, नारायण, परमात्मा और ब्रह्म। सगुण साकार नारायण, परमात्मा सगुण निराकार और ब्रह्म निर्गुण निराकार। इन तीनों के बारे में बताया गया और इसका उत्तर भी यही दिया गया कि अंततो गत्वा, जब भगवान के प्रति प्रीति होती है, प्रेम प्रकट होता है, तभी ठाकुर जी के समस्त रूपों को देख लिया जाता है। प्रहलाद ने खम्भ में ठाकुर जी को देख लिया, किससे? केवल प्रीति और विश्वास, उसी से ही ठाकुर जी का वहां दर्शन कर लिया। छठवां प्रश्न किया, कर्म योग के बारे में हमें बताओ, कर्म योग क्या है? तब कर्म योग के विषय में बताते हुए कर्म, अकर्म और विकर्म 3 वस्तुओं के बारे में बताया गया, जिसमें वेदोक्त कर्मों को करना है, वो भी फलश्रुति की इच्छा ना करते हुए। ये बात मुख्य रूप से कही गई थी, आविर्होत्र नाम के योगेश्वर ने कहा। 7वां प्रश्न किया, भगवान के कितने अवतार हैं? तो द्रुमिल कहते हैं कि योवा अनंतस्य गुणान अनंताम, उनके अनंत अवतार हैं, अनंत रूप हैं, उनको नहीं जाना जा सकता। और जो ये करने का प्रयास करेगा सतुबाल बुद्धि, वो बाल बुद्धि है। लेकिन फिर भी मैं तुमको नरनारायण के अवतार की कथा बताता हूं, नरनारायण का अवतार बताया गया। 8वां प्रश्न, भगवान से विमुख मनुष्यों के लक्षण कितने होते हैं? 10 लक्षण तो हमने वैसे गिनवाए थे, और फिर उसके बाद और भी कई सारे लक्षणों से युक्त भगवत विमुखों के लक्षण बताए गए कल के प्रसंग में। और आज 9वां प्रश्न किया, क्या था प्रश्न? भगवान कौन से युग में किस वर्ण के होते हैं, उसके मानवों की बुद्धि कैसी होती है, और अंतिम भाव कहा कि मानव का कल्याण इन युगों में कैसे होता है। ये 9 प्रश्न और इनके 9 उत्तर 9 योगेश्वरों ने प्रदान किए। लेकिन अंत तो गत्वा करभाजन भी कहते हैं, गतो मुकुंदम परिहेत्य कर्तम। अंत तो गत्वा समस्त प्रश्नों का सार क्या निकला? प्रेम। ठाकुर जी के प्रति यदि प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति यदि प्रीति है, ठाकुर जी के प्रति यदि निष्ठा है, तो वो निष्ठा, वो प्रेम, वो प्रीति सब कुछ प्रदान कर देगी। फिर जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। फिर चाहे जटा रखो, चाहे मुंडे रहो, चाहे शिखा रखो, कैसे भी रहो, मुच्यते, तुम मुक्त हो, नात्र संशय, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति। सदा ध्यान करो उन चरणार बिंदों का, परिभवग्न अविष्ट दोहम चरणार विंदम। जो चरणार विंद हमारे अविष्टों को दूर करते हैं और हमारी मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तीर्थास्पदम चरणार विंदम, जो चरणार विंद जहां पड़ जाते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। ये तीर्थ क्यों है? क्योंकि बद्रीनाथ भगवान यहां घूमे। द्वारिका तीर्थ क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर घूमे। वृंदावन तीर्थ क्यों है? वृंदावन तीर्थ राज है। क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी ने वहां विचरण किया। मतलब जिनके श्री चरण जहां पड़ जाते हैं, पड़ते ही वो तीर्थ हो जाता है। ऐसे तीर्थ बनाने वाले, और तो और छोड़ो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिन चरणों का चरणामृत इस पृथ्वी पर आया और जहां जहां गया उस क्षेत्र को तीर्थ बनाता हुआ चला गया। गंगा जहां जहां जाती है वो तीर्थ बनता चला जाता है। ऐसे चरणों का ध्यान करो। तीर्थास्पदम चरणारविंदम और शिव विरंचनुतम शरण्यम। शिव आदि देवता भी जिनके श्री चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं, ऐसे चरणारविंदों का ध्यान करो। भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम। हम प्रणतों को,
कल्याण करने के लिए जिनके चरणार बिंद हैं, ऐसे वंदे महापुरुषुते चरणार बिंदम, उन चरणार बिंदों को प्रणाम करो। निमि महाराज कहने लगे, महाराज आप कह रहे हो चरणार बिंदों को प्रणाम करो, उनके गुण बता रहे हो, उन चरणों से क्या क्या होता है वो सब बता रहे हो, लेकिन ये चरण हैं किसके, ये तो आपने बताया नहीं। तब करवाजन कहते हैं, तक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मण धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदिगादरण्यम माया मृगम नैतयेप्सितमर्ण धावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। कौन बोले, चक्त्वा सुदस्त्वज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीम, अपने पिता की आज्ञा मान करके जिन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, और अरण्य को वो आर्य पुत्र प्रस्थान कर गए, माया मृगम दैतयेप सतमन्वधाय धावत, माया मृग को देख करके जब उनकी पत्नी का मन उस पर आया तो उसको लाने के लिए जो उसके पीछे भागे, वंदे महापुरुषुते चरणारविंदम, ये लक्षण जिनके हैं, ये कथाएं जिनकी हैं, ऐसे रघुनाथ जी के चरणों को प्रणाम करो, तुम कलयुग में कल्याण प्राप्त कर लोगे। कली को सर्वश्रेष्ठ बताया गया चारों युगों में। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कहां तक कहें, जिसने कथा नहीं भी सुनी हो, नाम जप नहीं भी किया हो, भगवत नाम गुणानुवाद नहीं भी गाया हो, ऐसे ऐसे लोगों पे भी ठाकुर जी कृपा कर देते हैं इस कली काल में। यहां पर कुछ वैष्णव भक्त करौली से आए हैं ना, हाथ ऊपर करो। ये सब करौली से आए हैं। करौली में ठाकुर जी का एक स्वरूप विराजता है, श्री मदन मोहन जी। और मदन मोहन जी का स्वरूप अति सुंदर है। करौली में मुस्लिम भी ठाकुर जी के भक्त हैं, कई मुसलमान। और ये परंपरा प्रारंभ हुई, करौली में एक भक्त हुए जिनका नाम था ताज खान। उन्होंने कभी कथा नहीं सुनी थी, उन्होंने कभी नाम जप नहीं किया था, कभी तीर्थ भ्रमण नहीं किया था, कभी इन सब का श्रवण नहीं किया, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी वैष्णवों का संग नहीं किया, लेकिन उन काले खां पर कितनी कृपा श्री मदन मोहन जी ने की। एक बार चिट्ठी आई मदन मोहन जी मंदिर की, तो काले खां ने जैसे ही देखा बोले, अच्छा ये मंदिर की चिट्ठी है, तो डाकिया को कौन रोके, सब जगह जा सकता है वो। तो काले खां मंदिर की उस देहली पर ऊपर चढ़ने लगे। बाहर द्वारपाल खड़े थे, दरवाजा लगा हुआ था, चरणों में प्रणाम किया। काले खां ने मंदिर है देख करके प्रणाम किया, बोले हिंदुओं के खुदा बैठे हैं भीतर। और जैसे ही काले खां ने वो चिट्ठी प्रदान की उनको, कि कहा कि आप मंदिर में भीतर प्रदान कर दीजिए। कलयुग की विशेषताएं बताते हुए कलयुग को विशेष बताया। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम् कलौ खलौ भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग भी जब कलयुग के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो जाए। बंधु आगे एक बहुत सुंदर बात बताते हैं करभाजन। और करभाजन क्या कहते हैं, ये उनका अंतिम उपदेश है, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
तीन ऋण होते हैं हम लोगों के ऊपर, तीन लोन, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये तीन ऋणों से हम लोग, या तीन लोन चढ़े हुए हम पर। देवताओं ने कृपा करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत एकत्रित करके हमको भेजा, इसलिए देव। हम जिस कुल खानदान आदि में हमारा जन्म होता है, उसके जो पूर्व ऋषि हैं उनका ऋण है, उनकी कृपा है, इसलिए हमारा जन्म हुआ। और पितृ ऋण, माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, माँ अपने गर्भ में रखती है, बड़ा करती है, बोलना सिखाती, चलना फिरना ये सब सिखाती है। पितृ ऋण में सबके ऋण आते हैं, भाई का भी ऋण है, बहन का भी ऋण है, जीजा जी का भी ऋण है, सबके ऋण से हम ऋणी हैं। तो देव ऋण से उऋण होने का उपाय है तीर्थों का दर्शन करो, देवताओं का यजन करो, देवताओं का सुबह सूर्य प्रणाम करो, जो वर्षा हो इंद्र को प्रणाम करो, वरुण को प्रणाम करो, वायु को प्रणाम करो, सब देवों को प्रणाम करके देव ऋण से मुक्त हो जाओ। ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे? तो ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ हमारे यहाँ प्रस्तुत हैं, इसी बद्रिकाश्रम में श्री वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस को पढ़ करके, श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित भागवत आदि ग्रंथों का अवलोकन करके, वाल्मीकि जी द्वारा श्रीमद् रामचरित्र का अवलोकन करके हम लोग ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। ये एक प्रकार से कथा सुनना, ये भी ऋषि ऋण से उऋण होना है। और पितृ ऋण से कैसे उऋण होते हैं? पितरों के जाने पर उनका स्मरण करना, उनका ध्यान करके ब्राह्मण भोज आदि कराना, श्राद्ध आदि करना, या जीते जी जो हमारी बहन भाई आदि हैं उनकी सेवा करके उनके ऋण से हम उऋण होते हैं। लेकिन यहां पर निमि राजा ने प्रश्न किया, महाराज मुझे एक बात बताओ, ये सब तो उनके लिए लागू हैं जो जीवन जीते हैं। आपने जो संवाद मुझे सुनाया उससे ये पता चलता है कि भगवत परायण हो जाओ, और यदि व्यक्ति बचपन से ही भगवत परायण हो जाए, बचपन से ही घर छोड़ दे, पत्नी बच्चे परिवार इन सब से उसका कोई नाता ना हो, पिता आदि कहाँ हैं कि उनका कोई भान ना हो, ऐसा भगवत परायण व्यक्ति जब अपना गृह त्याग कर देता है, पति सुतान वय भ्रातृबांधव, गोपी गीत में गोपियां पति बच्चे सबको छोड़ देती हैं। संत महापुरुष सन्यासी सब बचपन से ही घर त्याग कर देते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने छोड़ दिया, सबने त्याग किया। तो इस प्रकार त्याग करने वाले जो भगवत परायण हैं, उनके ऋण से वो उऋण कैसे होते होंगे? क्यों? परिवार में वो रहते नहीं, तो पितृ ऋण तो सदा उन पे चढ़ा ही रहता होगा। तब करभाजन कितना सुंदर उत्तर देते हैं। करभाजन कहते हैं, देवर्षि भूता तृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण इनका भान ना करते हुए, इनके बारे में चिंता ना करते हुए भगवान की शरण में जाकर के भगवान का शरणागत हो जाता है, हरिपरायण हो जाता है, भगवत चरणानुरागी हो जाता है, उसको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले भगवान उसके समस्त प्रकार के ऋणों को फिर भगवान पूर्ण कर देते हैं। जो माथे पर तिलक लगाता है, उर्ध्वपुंड, सुंदर शिखा रखता है, सुंदर ठाकुर जी से संबंधी वस्त्रों को धारण करता है, नित्य सुबह शाम ठाकुर जी का स्मरण करता है, भगवत तीर्थों में जाकर के भगवत गुणानुवाद गाता है, कथाओं को श्रवण करता है, सुंदर सुंदर संतों का संग करता है, ऐसे व्यक्ति का ऋण ठाकुर जी पूरा करते हैं। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके ऋषि ऋण उसका पूर्ण हुआ। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। अब एक रिवीजन मात्र कर लो कि तपस्थली है। तपस्थली मतलब जहां शरीर की व्यवस्थाएं नष्ट हो जाती हूं,
जहां शरीर अव्यवस्थित रहता हो, जहां पर शरीर को सोने के लिए अच्छे बिस्तर, खाने के लिए अच्छा भोजन, वर्तमान वातावरण अनुकूल ना मिले, वहीं तो तप होता है। ये बद्रीनाथ है, यहाँ तप के लिए ही हम सब आए हैं। यदि हमसे इतना भी श्रम हो जाए ना शरीर से, उसको तपस्या ही मान लेना। यहाँ आना भी तप है, यहाँ रहना भी तप है। मैंने महाराज जी 3 वर्ष की अपनी कथा में जो मैंने तीनों बार की, हर बार अनुभव किया, यहाँ श्री ठाकुर जी की कृपा के बिना रुक नहीं सकता कोई। अच्छे अच्छे धुरंधर देखे 3-3 दिन में वापस लौट जाते हैं। क्यों? सांस नहीं आ रही महाराज, घबराहट हो रही है, व्यवस्था नहीं है, गर्म पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे ये सब नहीं है तभी तो ये बद्रीनाथ है। ये सब युक्त हो जाए तो फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ में अंतर क्या रह गया? बंबई, दिल्ली में जो है वो यहीं हो जाए तो फिर अंतर क्या है? यहां कुछ नहीं है, केवल नारायण है। कितनों की जन्मभूमि महाराज बद्रीनाथ। आज याद कर रहा था मैं, वेदव्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की, 17 पुराण, महाभारत, चारों वेद। मतलब हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मावली कहलाते हैं जिन वेदों की वजह से, जिन शास्त्रों की वजह से, उन शास्त्रों का उद्गम यहां हुआ। हमारे प्राण श्रीमद् भागवत का उद्गम यहां हुआ, उनका जन्म यहां हुआ। सबका प्रादुर्भाव, सरस्वती जी का उद्गम स्थल ये है। एकादशी का प्रादुर्भाव उद्गम स्थल ये है। कितनों के जन्मों, उर्वशी यहीं प्रकट हुई, सबका प्रादुर्भाव यहीं पर हुआ है। तो ये सब यहां पर विद्यमान है, सबकी भूमि है और हमारी ननिहाल है। हम अपनी नानी के यहाँ आए हैं और नानी के यहाँ जब बालक जाता है बड़ी खुशी से जाता है। और यहाँ विचरण करने वाले सब संत महात्मा, त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, सब हमारे मामा हैं। सब अपने भांजा पे कृपा कर हुए आए हैं। निमि महाराज प्रश्न कर रहे हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं करभाजन नाम के अंतिम योगेश्वर। कल 9 योगेश्वरों के नाम का मतलब भी बताएंगे। इन 9 योगेश्वरों के प्रत्येक के नाम का अर्थ क्या है। योगेश्वर का अर्थ मैंने एक दिन बताया। आदि आदि बहुत कुछ भाव मैंने पहले ही बताए हैं, सबको याद रखिएगा। प्रश्न क्या है? 3 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न में। पहला प्रश्न, कस्मिन् काले स भगवान किम वर्णः। कितने युग होते हैं? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो राजा निमि पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी किस युग में किस वर्ण के होकर के आते हैं। वर्ण कहते हैं ठाकुर जी का जो रंग होता है, ठाकुर जी का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो कैसा होता है। काले होते हैं, सांवले होते हैं, कैसे होते हैं वो हमें बताओ। हर युग में ठाकुर जी का रूप अलग अलग होता है, वर्ण अलग अलग होता है। उस वर्ण के बारे में हमें बताइए। और इन चारों युगों में कीदृशो नृभिः, इन चारों युगों में मानवों का स्वभाव कैसा होता है। जैसे कलयुग के तो हम लोग हैं ही हैं, बाकी सतयुग के लोग कैसे होते हैं, त्रेता के कैसे होते हैं, द्वापर के कैसे होते हैं, ये हमें बताइए। कलयुग के कैसे होते हैं वो भी बताइए। और नामना वा केन विधिना, हर युग में ठाकुर जी की कैसे पूजा की जाती है, किस विधि से उनकी अर्चना की जाती है। और पूज्यते तदिहोच्यताम, ठाकुर जी की पूजा कैसे होती है। वैसे देखोगे तो 4 प्रश्न हैं, लेकिन चौथा प्रश्न प्रश्न सा नहीं है। उसमें जो पूछा है पूज्यते, मतलब आत्म कल्याण मानव अपना कैसे करता है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। तो जो पूजा की विधि है ना वही आत्म कल्याण है। इसलिए 3 ही प्रश्न है। कौन कौन से? ठाकुर जी का वर्ण कौन सा होता है हर युग में, उस युग के मानवों का स्वभाव कैसा होता है, और तीसरा, इन युगों में ठाकुर जी की पूजा पद्धति विधि कैसी होती है। मतलब
मानव आत्मकल्याण के लिए ठाकुर जी की उपासना कैसे करता है, ये हमें बताओ। समझ आ गया प्रश्न? कर भाजन सामने बैठे हैं। कर भाजन का नाम बड़ा प्रिय है। कर भाजन, कर में जितना आवे उतना ही जो पाए उसको कहते हैं कर भाजन। ये अंतिम योगेश्वर है। कर भाजन उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पूज्य महाराज श्री सियाराम जी महाराज, आज उनका भी उत्सव है। श्री दाऊ जी वाले महाराज जी हैं? हरिदास जी महाराज, आज सुबह यहाँ पंगत हुई, कितने सारे जयपुर के संत महापुरुष पधारे, सबने प्रसाद ग्रहण किया। भैया, जब हम आचार्य उत्सव मनाते हैं, गुरुजनों के उत्सव मनाते हैं, तो आचार्य और गुरुजन ये कहाँ हैं? ये ठाकुर जी के नित्य निकुंज में हैं। और जब हम आचार्य उत्सव मनाते हैं तो नित्य निकुंज में हमारे आचार्य ठाकुर जी से कहवें कि देखो मेरे सब भक्तजन, मेरे सब रसिक जन मेरा उत्सव मना रहे हैं, संतन को भोजन पवा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, खूब आनंद से उत्सव कर रहे हैं, जय जय इन पर कृपा कर दियो। सो निकुंज में आचार्य ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना कर दें, ये सब हमारा आचार्य उत्सव मना रहे हैं, इन पर कृपा कर दियो। तो ठाकुर जी कहें कहा कृपा करूं? तो आचार्य चरण कहवें कि इन सबन को भी कुंज में बुला लियो, ऐसी कृपा कर दो। तो भैया, कभी कोई को जन्मदिन में ना जानो पड़े, कोई को जन्मदिन हो मत जाइयो, कोई को ब्याह हो मत जाइयो। आप कहोगे महाराज जी आपको क्या पता, ब्याह में नहीं जाने से और जन्मदिन में नहीं जाने से क्या होता है। पर यदि कहीं भूल से भी आपको पता चल जाए कि कोई आचार्य उत्सव हो रहा है वृंदावन में, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, आसपास जहां भी आप जा सकते हो, वहां कोई आचार्य उत्सव चल, बिना बुलाए पहुंच जाओ। आचार्य उत्सव में जाकर के अगर क्षण भर भी आप विराजमान हो जाते हैं तो निकुंज में प्रवेश निश्चित है। निकुंज में प्रवेश का मतलब ये मत समझ लेना कि पधार जाओगे भगवत धाम गमन। निकुंज में प्रवेश मतलब फिर जब भी मानसी का चिंतन करोगे ना, चिंतन में बैठोगे, तब निकुंज का दर्शन होगा। आज ये आचार्य उत्सव हम सब मना रहे हैं, कल जन्माष्टमी है, परसों से आप सब भाव में जाइएगा, नित्य अपने चिंतन में देखिएगा, आपको निकुंज का एक अद्भुत अनुभव होगा जो आज तक नहीं हुआ। आचार्य उत्सव में जो भी 7 दिन आया यहाँ पर, 1-2 दिन वाले बेचारे उदास है गए, हम तो 1-2 दिन आए, होगो निकुंज दिखेगी, लेकिन शायद है सके कि केवल सहचरी दिखे, प्रिया प्रियतम नहीं दिखे 1-2 दिन वारे ने, पर 7 दिन वारे ने तो निश्चित श्री प्रियालाल जी जरूर दिखेंगे। क्यों? ये आचार्य उत्सव हमने अपने गुरुदेव को उत्सव मनाया, आचार्यन को उत्सव मनाया, वो आचार्य ही निकुंज की सखी हैं, सहचरी हैं। वो ठाकुर जी से अनुग्रह करेंगे कि आके हृदय कुंज में विराजो। इसलिए